नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हत्याकांड के आरोपी को आला कत्ल के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। घर घर खोजे जाएंगे कालाजार के मरीज। 31 दिसंबर को लग रहा है अप्रेंटिस मेला। शहीदों की धरोहर का अब होगा संरक्षण। शराब और चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशानुसार अभियान चलाते हुए रुद्रपुर पुलिस ने हत्याकांड के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम चंद्रमोहन मिश्रा उर्फ चंदू बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी रुद्रपुर के सूरतपुरा गांव के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर इनको साधु बाबा कुटिया मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नजदीक से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के निशानदेही पर प्रयुक्त आला कत्ल एक सिलबट्टा यानी लोढ़ा को भी पुलिस ने नियमानुसार बरामद किया है। इस आरोपी पर लोढ़ा से मारकर एक हत्या का मामला दर्ज था। बताया जा रहा है कि दिनांक 25/12/2025 को समय करीब 1 बजे गोनाह सूरतपुरा गांव के मनीष तिवारी पुत्र स्वर्गीय भरत तिवारी को ग्राम गोनाह सूरतपुरा के ही रहने वाले चंद्रमोहन मिश्रा उर्फ चंदू पुत्र जगदीश नारायण मिश्रा ने आपसी वाद विवाद में मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने सिलबट्टे से मृतक के सर पर मार दिया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसी मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया था और अब इस मामले के आरोपी चंद्रमोहन मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन पर हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कालाजार उन्मूलन और एमएमडीपी कार्यक्रम से संबंधित ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार की अध्यक्षता में हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों को कालाजार डोजियर से संबंधित ब्लॉक स्तरीय दस्तावेजीकरण, कालाजार रोगियों की खोज के लिए एसीडी अभियान और फाइलेरिया मरीजों को एमएमडीपी प्रशिक्षण कराने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि जिले में कालाजार प्रभावित ब्लॉकों में जिन गाँव में पिछले 5 वर्षों में कालाजार के मरीज मिले हैं, उन गांवों में घर घर जाकर रोगी खोज अभियान चलाया जाएगा और इसको प्रभावी रूप से सफल बनाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया में आगामी 31 दिसंबर को अप्रेंटिस मेला का आयोजन किया जाएगा। यह मेला प्रातः 10:30 बजे से संस्थान परिसर में संपन्न होगा। नोडल प्रधानाचार्य द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस अप्रेंटिस मेले में क्लासिक मोटर्स इंजीनियरिंग एरिया देवरिया के द्वारा अप्रेंटिस के लिए चयन प्रक्रिया की जाएगी। मेला में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक और मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों को अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और छाया प्रति, बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं 4 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने नगर क्षेत्र स्थित शहीद रामचंद्र विद्यार्थी स्मारक का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्मारक परिसर की वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए उसके संरक्षण, सर्वांगीण विकास एवं सौंदर्यीकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को निर्देशित किया कि शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्रारंभ कराएं। उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक हमारी ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायी धरोहर है, जिनका संरक्षण एवं गरिमामय विकास जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इधर बनकटा थाना की पुलिस ने विगत रात्रि संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की जांच पड़ताल शुरू की थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर जंजीरहा प्राथमिक विद्यालय के पास से 2 बाल अपचारी यानी नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 20 पाउच ऑफिसर चॉइस अंग्रेजी शराब बरामद की गई और 14 कैन किंगफिशर बियर भी मिली है। चोरी की 2 मोटरसाइकिल भी आरोपियों के पास से मिली है। इस मामले में अब पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अंतर्गत 29 दिसंबर से 28 जनवरी तक 9 माह से 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को विटामिन ए की डोज पिलाई जाएगी। यह खुराक प्रत्येक बुधवार और शनिवार को क्षेत्रों में आयोजित होने वाले छाया VHND सत्रों के माध्यम से दी जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने जूम मीटिंग के माध्यम से जनपद के सभी अधीक्षक और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को अभियान सफल बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विटामिन ए की खुराक बीमारियों से बचाएगी। सीएमओ ने बताया कि अभियान के दौरान जनपद में कुल 4.91 लाख को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। भलुअनी विकास खंड के अमाव गांव में स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बदहाली का शिकार हो गया है। सरकार ने गांव में स्वच्छता बनाए रखने और कचरे के उचित प्रबंधन के लिए लाखों रुपए खर्च कर इन केंद्रों की स्थापना की थी। हालांकि घटिया निर्माण के कारण इसका फर्श पूरी तरह से टूट चुका है। केंद्र में बनाए गए कचरा संग्रह के लिए अलग अलग खाने भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कड़ाके की ठंड और शीतलहर तथा घने कोहरे के बीच किसान गेहूं की फसल की सिंचाई कर रहे हैं। अच्छी पैदावार की उम्मीद में वे प्रतिकूल मौसम की परवाह किए बिना खेतों में जुट गए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। सरकारी व्यवस्थाओं में खामियों के चलते उन्हें अक्सर अपनी उपज बिचौलियों को बेचने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनकी आय कम हो जाती है। सलेमपुर के टीचर कॉलोनी वार्ड नंबर 7 सुगही में एक नवनिर्मित मकान में चोरी करते हुए 2 संदिग्धों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। मोहल्ले वासियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पकड़े गए संदिग्धों की पहचान जितेंद्र भगत पुत्र राजेंद्र भगत, यह भड़पलिया थाना गुठनी जिला सिवान बिहार का रहने वाला है। इसका साथी मुन्ना अंसारी, यह भी इसी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इधर देवरिया में फोर्टिफाइड चावल की कमी से धान खरीद में पेच फंस गया है। राइस मिलों को मांग के अनुसार फोर्टिफाइड चावल नहीं मिल रहा है। फोर्टिफाइड चावल के अभाव में राइस मिलों और क्रय केंद्रों पर धान डंप हो रहा है और इससे क्रय केंद्रों पर भंडारण का संकट खड़ा हो गया है। मांग महज 25% ही फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति हो रही है। 1 क्विंटल चावल में 1 किलो फोर्टिफाइड चावल मिलाया जाता है। 1 ट्रक चावल तैयार करने के लिए 3 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल की जरूरत पड़ती है। किसानों का धान खरीदने को जिले में 98 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। सहोदरपट्टी ग्राम पंचायत में लंबे समय से प्रतीक्षित सीसी रोड निर्माण कार्य अब शुरू हो गया है। यह परियोजना 3 चरणों में स्वीकृत की गई है। इसके लिए कुल 4,34,290 रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। पहले चरण में पीच रोड से शहीद स्थल तक सीसी रोड का निर्माण होगा, जिसको लेकर कार्य शुरू किया गया है। खाद की कालाबाजारी, तस्करी, ओवर रेटिंग और टैगिंग में सस्पेंड सिद्धार्थनगर के जिला कृषि पदाधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल देवरिया में तैनाती के दौरान बीज ढुलाई का 3 गुना भुगतान करने, नकली खाद का जखीरा मामले में चर्चा में रहे। वर्ष 2017-18 में तत्कालीन डीएओ ने 9,000 क्विंटल बीज ढुलाई का 37 लाख भुगतान किया था, जबकि 2018-19 में डीएओ बने मोहम्मद मुजम्मिल ने 15,000 क्विंटल बीज का 1.12 करोड़ भुगतान कर दिया, जिसमें प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री की समीक्षा में महाराजगंज में खाद की कालाबाजारी तस्करी का मामला सामने आया था। मुख्यमंत्री ने महाराजगंज में तैनात तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल को सस्पेंड कर दिया था। बघौच घाट विद्युत उपकेंद्र पर 5 MVA का ट्रांसफार्मर ओवरलोड में चल रहा था। इसके चलते उपभोक्ताओं को बार बार कटौती, लो वोल्टेज और फॉल्ट की समस्याओं से जूझना पड़ता था। इसी बीच उपकेंद्र पर 10 MVA का ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया गया, जिससे उपभोक्ताओं को अब राहत मिलेगी। यहाँ 3311 kV विद्युत उपकेंद्र बघौच घाट से पकहा, बनकटा, बिशुनपुर बाजार, बघौच घाट और मसली फीडर संचालित होता है। कस्या रोड स्थित बर्नवाल सेवा सदन से शुक्रवार को बर्नवाल सेवा समिति के तत्वाधान में महाराजा अहिबरन जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बर्नवाल समाज के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में उत्साह पूर्वक भाग लिया। महाराजा अहिबरन जी के जय घोष से पूरा नगर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया।
दोपहर लगभग 3 बजे बरनवाल सेवा सदन परिसर से महाराजा अहिवरन जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात बैंड बाजे, आकर्षक झांकियों एवं ध्वज पताकाओं से सजी शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। मार्ग में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं तथा स्थानीय नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। बरनवाल सेवा समिति के अध्यक्ष अभय नंदन बरनवाल, कोषाध्यक्ष जयेश कुमार बरनवाल एवं मंत्री आशीष कुमार बरनवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि जयंती समारोह की श्रृंखला के अंतर्गत 28 दिसंबर रविवार को लाइफ चैरिटेबल ब्लड सेंटर देवरिया में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह रक्तदान केवल बरनवाल समाज तक ही सीमित न होकर समाज के सभी जरूरतमंद लोगों के लिए समर्पित रहेगा। इसके अलावा 4 जनवरी 2026 रविवार को शहनाई उत्सव स्थली में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खेल कूद एवं विविध प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह एवं सहभोज के साथ कार्यक्रमों का समापन होगा। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि महाराजा अहिवरन समाज के आदि पुरुष हैं। उनके आदर्शों पर चलकर शिक्षा, सेवा एवं संगठन के माध्यम से समाज को सशक्त बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से अधिक संख्या में रक्तदान शिविर में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सहभागिता करने की अपील की। आगे हमारे संवाददाता से बातचीत में बरनवाल युवा मंच के मंत्री नागेंद्र बरनवाल ने कार्यक्रम के बारे में बताया। जी, हम बरनवाल युवा मंच के मंत्री नागेंद्र कुमार बरनवाल बरनवाल समाज के सेवा में तत्पर महाराजा अहिवरन जयंती समारोह हम लोग विगत कई सालों से हम लोग यहाँ देवरिया में मनाते आ रहे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि पूरे बरनवाल समाज के मेधावी छात्रों को इसमें पुरस्कृत करते हैं और खेल कूद के प्रतिभागियों को पुरस्कार भी देते हैं और बरनवाल समाज को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम रखा जाता है। इसमें रक्तदान शिविर में हम लोग सारे बरनवाल समाज के लोग के बच्चे जो भी युवा हैं वो अपना रक्तदान करते हैं और किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उनकी सेवा में रक्तदान उनको वापस भी करते हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हत्याकांड के आरोपी को आला कत्ल के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। घर घर खोजे जाएंगे कालाजार के मरीज। 31 दिसंबर को लग रहा है अप्रेंटिस मेला। शहीदों की धरोहर का अब होगा संरक्षण। शराब और चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।